आज हम चैप्टर कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना कोई भी हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं थर्मोडायनामिक्स को है दो भागों में डिवाइड कर देती हूँ। थर्मो मीन्स क्या होता है, हीट। ठीक है, और डायनामिक्स मतलब क्या होता है, जो मतलब कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, कोई चीज जो क्या होती है जिसको हम ये बोल सकते हैं कि गतिशील, यानी कि जो मोशन में रहती है। ठीक है, गतिशील। हिंदी में मात्राओं की थोड़ी बहुत गलती मिल जाएगी भाई। ठीक है, अब देखो थर्मोडायनेमिक्स है, तो थर्मोडायनेमिक्स को मैंने है ना दो भागों में डिवाइड कर दिया। हीट, थर्मो मीन्स क्या होता है हीट, और डायनेमिक्स मतलब जो चीज कोई भी कांस्टेंट ना हो, जो चलती रहे, मोशन में हो, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, गतिशील बोलते हैं हिंदी में। तो ये बोल सकते हैं कि बेटा कभी भी जो हीट होती है ना वो एक जगह स्थिर नहीं होती, वो क्या करती है, हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ हमेशा बढ़ती रहती है, हमेशा चलती रहती है। तब तक ट्रांसफर होती है जब तक वो दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर पर नहीं हो जाते। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि मान लिया आपने ना चाय बनाई, एक कप में गर्म चाय है, उसको टेबल के ऊपर रख रखा है। ठीक है, ये चाय है और इसको मैंने टेबल के ऊपर रख दिया, ये कोई भी टेबल है। ठीक है, मान लो ये टेबल है, इसके ऊपर रख दिया, चाय गर्म थी, उसके अंदर से क्या निकल रही है, फ्यूम्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, अब क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद ये जो चाय है ना इस कप के अंदर, ये क्या हो जाएगी, ठंडी। तो वो हीट कहाँ गई, हीट को कभी भी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम हीट को क्या पढ़ रहे हैं, एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो हीट को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो ये क्या करेगी, देखो इन्वायरमेंट जो इसके चारों तरफ का जो एरिया है ना, इन्वायरमेंट है, वहां पे टेम्परेचर है लो, यानी कि हीट की कंसेंट्रेशन कम है। तो यहाँ से जो हीट है ना वो हाइयर, इसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब इसके अंदर हीट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है इस कप के अंदर, तो क्या होगा, हीट हमेशा ट्रांसफर करती है हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। तो बेटा इसके अंदर से जो हीट है ना वो क्या जाएगी, एनवायरमेंट के अंदर चली जाएगी, स्पेस के अंदर चली जाएगी। तो जिससे तब तक वो हीट ट्रांसफर होगी इस कप से और इसके चारों तरफ एरिया के अंदर, जब तक दोनों के बीच का जो टेम्परेचर है वो क्या नहीं हो जाता, इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सर्दियों के मौसम में ना चाय बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, हमें ठंडी लगती है जब हम उसको पीते हैं कुछ टाइम के बाद। लेकिन गर्मियों में ना अगर हम उसको ठंडा भी रखने के लिए रखें कि भाई थोड़ी देर के बाद पियेंगे, तो वो क्या होता है कि वो इतनी ज्यादा ठंडी नहीं होती। क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है कि सर्दियों के टाइम पे अपने चारों तरफ का, यानी कि वो जो कप था चाय का, उसके चारों तरफ का एरिया ज्यादा ठंडा था, टेम्परेचर उसका बहुत ज्यादा डाउन था, और चाय का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई था। अब हमने क्या पढ़ा कि हीट ट्रांसफर होती है हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ तब तक जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि सर्दियों के मौसम में चाय ज्यादा ठंडी इसलिए होती है क्योंकि एनवायरमेंट का टेम्परेचर है वो और भी ज्यादा कम होता है, तो उसको इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए, यानी कि इक्वल टेम्परेचर लाने के लिए ज्यादा हीट ट्रांसफर हो जाती है, और तब तक होती है जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, सेम ऐसे गर्मियों के अंदर अगर हम अप्लाई करें तो इतनी ज्यादा ठंडी नहीं होती। क्यों, क्योंकि एनवायरमेंट में पहले ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एग्जांपल था इसका कि थर्मोडायनेमिक्स में हीट ट्रांसफर होती रहती है हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में, तब तक होती है जब तक कि दोनों की सिस्टम के बीच में, यानी कि मान लिया दो सिस्टम है, इधर एक ये एक सिस्टम और एक ये सिस्टम है, इसके अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा है हीट की और इसमें कंसेंट्रेशन कम है, इसमें कंसेंट्रेशन ज्यादा और इसमें कंसेंट्रेशन कम है। इसके अंदर इन दोनों को मैं जब कांटेक्ट में लेके आऊंगी तो तब तक हीट ट्रांसफर होगी हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर में, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। तो इसका एक और एग्जांपल देते हैं। देखो मान लिया हमने सर्दियों में ना अपने हाथ को पॉकेट में डाल रखा है, हाथ गर्म होगा, जैसे ही हम अपने हाथ को बाहर निकालते हैं ना कुछ टाइम के बाद हमारा हाथ ठंडा हो जाता है, तो वो हीट कहाँ गई, वो हीट डिस्ट्रॉय नहीं हुई। हीट क्या करती है, कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं रहती, हीट ट्रांसफर होती रहती है हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में। ठीक है, अब है ना आज अपन करने वाले हैं, देखो मैंने यहाँ पे साइड में ना टॉपिक्स लिखे कि मुझे आज ये टॉपिक्स करने हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ी डेफिनेशन। डेफिनेशन में देखो मैंने ना इन दोनों को अलग अलग कर दिया कि हीट, थर्मोडायनेमिक्स को हीट में और डायनेमिक्स मतलब गतिशील में, यानी कि हीट अपने पास मोशन में है। तो मैं ये पढ़ सकती हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ
एनर्जी के बारे में हम पढ़ते हैं इसके अंदर, डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी। और मैं ये बोल सकती हूँ कि वी स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन एनर्जी एंड द मैटर, किसी भी मैटर और एनर्जी के बीच में हम क्या पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इंटरेक्शन पढ़ते हैं कि उनके बीच में कैसे हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है, अब अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो अपने पास कुछ डेफिनेशंस आती हैं छोटी छोटी, तो जो अपने पास हम इसमें थर्मोडायनेमिक्स में यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास आता है सिस्टम, सिस्टम क्या होता है। दूसरा अपने पास आता है बेटा सराउंडिंग क्या होती है, और फिर अपने पास तीसरा आता है बाउंड्री क्या होती है। और अगर मैं इन तीनों को मिला दूं तो मेरे पास बन जाता है यूनिवर्स, जिसमें सब कुछ आ जाए। सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या कहलाता है, यूनिवर्स कहलाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ना रब करके अच्छे से लिख के दिखाती हूँ तुम्हें। ये तो बस एक बार चैप्टर जब भी हम स्टार्ट करते हैं ना तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या वाले हम, क्या चलेगा चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं। देखो सिस्टम क्या होता है। सिस्टम, सिस्टम वो होता है बेटा जिसके ऊपर हम कोई भी काम करते हैं। जैसे अभी अभी एग्जाम्पल याद था, मैंने कप का, एक कप चाय ली थी और उसको मैंने टेबल के ऊपर रख रखा था। ठीक है, वो ओपन है, उसको मैंने किसी भी चीज से ढका नहीं है। तो जब मैंने इसके अंदर चाय रखी, गर्म चाय थी इस कप के अंदर, तो थोड़ी देर के बाद वो चाय हो गई ठंडी। ठीक है, तो जो भी हमने मतलब जो स्टडी कर रहे हैं हम, कुछ भी पढ़ रहे हैं हम, किसके अंदर पढ़ रहे हैं, इस कप के ऊपर, यानी कि इस कप के अंदर जो भी चाय है ना उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। तो जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं ना वो अपने पास क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। और सिस्टम को छोड़ के जो भी एरिया बच गया